जब तक हमारा चित्त आत्मा से आलोकित नहीं होता है तब तक उसमें चल भी चलता है। पर जैसे ही आत्मा से आलोकित हो जाता है वैसे ही आनंद की लहरियां, सौंदर्य लहरियां जिसका वर्णन किया गया, बहना शुरू, हाथ से बहना शुरू होता है। वहां शब्द इस्तेमाल करते हैं वाइब्रेशन, वो करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन का मतलब क्या? वाइब्रेशन मैंने कोई भी चीज हिली उसका नाम वाइब्रेशन थोड़ी है। ये वाइब्रेशन, ये जो हाथ से बहने वाली लहरियां, जो पैर से बहती है, जो सारे शरीर से फूट फूट करके बह रही है, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, जिससे ओंकार बनते हैं, ये वो चीज जिसने कि सारे ब्रह्मांड में अपना राज्य प्रस्थापित किया हुआ है। ये वो चीज जो कि हर एक चीज का तत्व है, जो ईथर का भी तत्व है, जिससे कि आज आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो, ईथर का भी वो तत्व है, सारे पंच तत्वों का वो तत्व है। उस तत्व का जो अधिष्ठा है, उसका जो राजा है, वो आत्मा आपके हृदय में बसता है। पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस पुण्यवान भूमि में आपका जन्म हुआ, लेकिन इस जन्म में न जाने क्या हो गया है कि अच्छे भले लोग दुनिया से दूर न जाने किस गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लोगों पे दूसरों का राज्य रहा या कोई हमारी कमी रही, या हमारे यहाँ भी पंडितों ने और ब्राह्मणों ने और तरह के जो ऐसे लोग जो पैसा कमा रहे धर्म के नाम पे, अनेक हमारे अंदर भ्रम मान, लेकिन वो भ्रम डाल भी दिए हैं तो हमको देखना तो चाहिए। धर्म के नाम पे अत्यंत अत्याचार हुए मान, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जो सत्य है उसको पाने की ओर हमारी दृष्टि होनी ही पड़ेगी। आज ऐसा समय है कि इस समय अगर आप चूक गए तो न जाने किस संकट में आप फंस जाएंगे। इधर कैंसर खड़ा है, उधर में भूखमारी पड़ी हुई है, उधर में आतंक पड़ा हुआ है, दुनिया भर के हाहाकार चारों तरफ है। इस वक्त कमल जैसे जब तक आप इस कीचड़ से बाहर नहीं निकलेंगे और कोई तरीका आपके पास नहीं है, और वो निकलने का तरीका आप अपनी बुद्धि से नहीं लगा सकते। बुद्धि से परे परमात्मा का जो अनंत आशीर्वाद हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है, उसी से आप पा सकते हैं, और आपके अंदर ये आत्मा विराजमान है। पहली बात, उसको प्राप्त करने की शक्ति आपके अंदर है और वो सहज ही होती है, लेकिन बुद्धि इसको मानती है। और बुद्धि का दूसरा भी एक लगाव है बड़ा भारी, जहां हम अटक जाते हैं, वो ये कि लोग कहते हैं कि माता जी ये आप ही क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई आप करो, बड़ा अच्छा, मैं तो घर बैठा। आज सवेरे से मेहनत करते करते किसी तरह से यहाँ पहुंचे, लेकिन पहुंच गए क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपका आत्म साक्षात्कार। पर ऐसे भी लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं माता जी तो आपसे कोई हमारा लेना देना नहीं, आपसे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम आपको, आप हमें देंगे, हम तो यहाँ देने को बैठे हैं, आपको हम दे नहीं सकते, कुछ भी नहीं दे। पहला हिसाब लगा, कोई ऐसा इंसान आपने देखा भी नहीं होगा कि जो कुछ भी नहीं लेना चाहता और इतनी मेहनत करता है, तो समझिए कैसे ड्रामा है, समझिए। तो लेने में क्या हर्ज है साहब? लेने में आपको वैसे तो कभी हर्ज नहीं होता, तो सहयोग करने में हर्ज क्या है? हर्ज यही है अहंकार। बुद्धि के ऊपर एक अहंकार ऐसा जड़ता से बैठा हुआ है, और वो भी है ये जो सुशिक्षितता है, उस बड़ी बड़ी पंडित मूर्ख है जो कबीरदास जी ने कहा था, वो आप आज कर देते हैं, और यह महामूर्खता का लक्षण है। और वही आज आप देख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आज वो समाज सहयोग को प्राप्त कर रहा है जो देहातों में रहता है।
बच्ची आती है, हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं, माँ तुमने तो हमको सब कुछ दे दिया। सस्य श्यामलाम भूमि में हमारी खेती लहरा रही है, सुंदर हम तो कुछ करते नहीं, सब अपने आप हो रहा है, परमात्मा वास्तव काम कर रहे हैं, सब तुकाराम बन गए। लेकिन शहरों में बड़ा प्रश्न खड़ा हो, उसकी वजह है ये अविद्या जो सीख ली, उस अविद्या के कारण हमारे अंदर महान घोर अंधकार अहंकार आ गया। अहंकार से परे परमात्मा का वास। अहंकार तो एक आपकी छाया है जो कि सत्य भी नहीं है। अहंकार आपकी छाया मात्र, जैसे कि आप प्रकाश से दूर खड़े हो जाइए, आपकी छाया, लेकिन आप प्रकाश के नीचे खड़े होइए तो कोई छाया नहीं आएगी। इस अहंकार से जूझने से नहीं होता है। अभी यहाँ पर एक बता रहे थे कि कुछ एक नई चीज निकाले, नई EST करके कुछ निकाली है, उसमें क्या लगा कि आप अहंकार आपके अंदर उभरे। यानी प्रदेश में ये विचार है कि हमारे अंदर अगर अहंकार आ जाए तो हम बड़े यशस्वी हो जाते हैं और फिर नाक के बल गिर भी जाते हैं। लेकिन जब आप आत्मा को प्राप्त करते हैं तो यश आपके पैरों में, सिद्धियां आपके पैरों में, आप योगी जन हो जाते हैं। योगी की व्याख्या नहीं की जा सकती, अमर्याद चीज है वो, उसकी कोई मर्यादाएं नहीं बांध सकती। आपका जो जीवन के और लक्ष्य है या आपकी जो धारणाएं हैं वो सब बदल जाए, एटीट्यूड्स बदल जाए। सहयोग में हम कोई सिस्टम नहीं बनाते कि 4 बजे उठना है, घड़ी देखो, उठ के बैठे, नाक दबा के बैठो, कोई सिस्टम नहीं। सिर्फ आपकी धारणाएं बदल जाती हैं, आपके तरीके बदल जाते हैं, आपके लक्ष्य बदल जाते हैं अपने आप से। लेकिन कोई जबरदस्ती आप पर नहीं, एक ही जबरदस्ती है, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न चित्त, बस एक ही जबरदस्ती है, एक ही मांगना है कि अपने से नाराज नहीं, अपने प्रति दुष्ट न रहिए, अपने से संतुष्ट रहिए, अहंकार नहीं करना, लेकिन अपने से संतुष्ट रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, बस। बाकी कोई भी आपके ऊपर में कोई चीज लादी ना, तो ऐसा ही हुआ कि कोई अगर वृक्ष बढ़ रहा है जीवंतता से, उस पर कोई चीज आप ला दीजिए। लेकिन ये अंदर से होने वाली चीज है, घटित होने वाली चीज है। समझ लीजिए कि हम इस फूल को खींचे या तोड़े या इसको कुल्फी करें, मशीन में डालें, इसका फल नहीं हो जाए। फल इसका तभी होगा जब ये वृक्ष पे लगा रहेगा, उससे संबंध होगा, और इसके अंदर जब वो क्रांति होगी, इसके अंदर अपने आप फल हो जाएंगे। इसी प्रकार आप में भी फलश्रुति तभी होगी जब आपका संबंध उससे लग जाए जो अनेक नामों से जाना जाता है, निराकार, निरंजन। उससे जब आपका संबंध हो जाए, इसे अंग्रेजी में डिवाइन कहते हैं, उस परमात्मा से, उस प्रकाश से, उससे, उस प्रेम से जब आपका संबंध हो जाता है, उसी की धारा से आप स्वयं एक फल स्वरूप, और वो फल आपको सुख देता है। आप अपने को देखकर, आप अपने अंदर की जो सुंदर सुंदर भावनाएं और लहरियां बह रही हैं, उसे जानकर आनंदित हो। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जो फल आप खाते हैं, वो फल स्वयं उसको कुछ नहीं जानते। जो दीप जलता है, वो दीप स्वयं को नहीं जानता, लेकिन यहाँ आप अपने को जानते हैं और अपनी शक्तियों को भी जानते हैं, और सब जानते हुए भी आप अत्यंत नम्र हो जाते हैं। अब यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 50% लोग यहाँ ऐसे हैं जो पार हैं, और कम से कम इसमें से 30% लोग ऐसे हैं कि जो बहुत पहुंचे हुए पार हैं। लेकिन आप देखिए तो आप ही जैसे उनकी शक्ल दिखाई देगी, आप ही जैसे कपड़े पहनेंगे, रहन सहन वही रहेगा, लेकिन अंदर से मस्ती रहेगी। शक्ल फर्क हो जाएगी,
आप एकदम पहचान सकते हैं कि योगी जन है। आंख में चमक होगी, मुंह पे रौनक होगी, एक अजीब हंसता हुआ फूल जैसा चेहरा हो, एक मस्ती होगी। जैसे कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले, अब जब मस्त होगा तो उसको बोलेंगे, वो तो अनुभव की बात है। और ये अनुभव को प्राप्त किए बगैर आप दिमागी जमा जो करते हैं वो सारा समय बर्बाद करना, मेरा भी और आपका भी। अब समय तो कम है और मैं चाहती हूँ कि आप अनुभव को पहले प्राप्त करें, पर अनुभव प्राप्त होने के बाद भी उस पर लोग विश्वास नहीं करना चाहते।